हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मोबाइल की दुनिया में टेक्नो नाम का एक नया ब्रांड चल रहा है और इस ब्रांड ने भी अपने कुछ ऐसे मोबाइल्स निकाले हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत अपनी फील्ड बनाई है, अपनी मार्केट बनाई है। ये अपने मोबाइल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, जिससे कि इनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है और लोग इनके फ़ोन्स की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। टेक्नो का एक नया फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है, टेक्नो कैमॉन 30 प्रो। जैसे नाम से ही आपको लग रहा है कैम ऑन, यानी कि ये कैमरा ओरिएंटेड फोन होने वाला है दोस्तों। जो यंगस्टर्स हैं वो कैमरा ओरिएंटेड मोबाइल्स ही परचेज करते हैं, क्योंकि रील्स बनानी है, शॉर्ट्स बनाने हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने हैं और इसके अलावा फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने हैं, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर यंगस्टर्स वीडियो अपलोड करते हैं। तो अलग से कैमरा लेने की जगह पर एक अच्छे कैमरे वाला मोबाइल लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। मोबाइल कंपनीज हैं वो भी कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन्स बना रही हैं, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक ऐसे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं जिनके कैमरे बहुत अच्छे हैं। तो ये जो टेक्नो का फ़ोन है, टेक्नो कैमॉन 30 प्रो, ये भी कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है। अब इस फ़ोन से क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए ऐसे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल टेक प्रो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस फ़ोन का जो फ्रेम है वो मेटालिक दिया गया है, लेकिन जो बैक है वो ग्लास बैक नहीं है, ना मेटालिक बैक है, टोटल प्लास्टिक बैक है। और जो इसका बैक दिया गया है उसकी फिनिश जो है रफ है, तो डस्ट वगैरह उसमें फिलअप हो जाएगी। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, तो ये तो लेटेस्ट प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्होंने अच्छा काम किया है। अब अगर स्क्रीन की बात करें तो 6.77 इंच का जो डिस्प्ले है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जनरल चीज़ें हैं जो सभी में होती हैं। लेकिन एक कमी है, HDR का सपोर्ट नहीं है डिस्प्ले में। ये मेरे हिसाब से इन्होंने छोटा सा एक माइन्यूट सा गैप कर दिया। HDR का सपोर्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि HDR का सपोर्ट बिना अगर आप उस पर कोई कंटेंट देखते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह उतना अच्छा नहीं फील होता है। जब सब कुछ दे रहे हैं तो HDR का सपोर्ट देना चाहिए था। MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर है, 4 nm का प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत ज़बरदस्त है और फास्ट है। तो जैसा मैंने बताया कि ये कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है, तो जो इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आएगी वो इम्प्रूव होकर आएगी। प्रोसेसर का बड़ा रोल होता है। अगर आप एक फ़ोन कैमरा ओरिएंटेड ले रहे हैं तो सिर्फ कैमरे के मेगापिक्सल को ही मत देखिए, प्रोसेसर को भी देखिए, क्योंकि प्रोसेसर ही इमेज को प्रोसेस करता है। कैमरा बहुत अच्छा है, प्रोसेसर अगर वीक है तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोसेसर बहुत अच्छा इसमें इन्होंने दिया है। GPU इन्होंने G610 का दिया हुआ है और ये GPU भी अबव एवरेज है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी और 60 तक के FPS भी आपको गेमिंग में मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा गेमिंग की उम्मीद इसमें मत रखिएगा आप लोग। इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि डुअल स्पीकर है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, और इसके अलावा 3.5 mm का जैक नहीं है दोस्तों, यानी आपको ब्लूटूथ हेडसेट या बैंड्स या बड्स वगैरह से ही काम चलाना पड़ेगा। और IP54 की रेटिंग दी गई है, तो स्प्लैश प्रूफ है। डस्ट और स्प्लैश, अगर हल्का फुल्का पानी का छींटा पड़ जाए, हल्का फुल्का पानी की बूंदें पड़ जाए तो आपका फ़ोन बचा रहेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, IR ब्लास्टर है, बाकी सारी चीज़ें हैं। बैटरी बैकअप देखा जाए तो 5000 mAh की बैटरी है, 70 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी आपको। वायरलेस चार्जिंग जैसी चीज़ नहीं है। इस वक्त वायरलेस चार्जिंग ज़्यादातर फ़ोन्स में आ रही है और धीरे धीरे ज़्यादातर ब्रांड जो है वायरलेस चार्जिंग को अपने फ़ोन्स में इंक्लूड भी कर रहे हैं, तो ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। कुछ चीज़ें और इन्होंने रखी हैं, जैसे आईफोन से थोड़ा सा कॉपी किया है, फ्लोटिंग आइलैंड जैसा नोटिफिकेशन के लिए दिया है फ्रंट स्क्रीन पे, और एक नोटिफिकेशन लाइट भी दी है। दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड भी चलने लगा है। पहले हम लोग देखते थे, बहुत पहले समय में नोटिफिकेशन लाइट होती थी, वो ब्लिंक करती थी, कोई नोटिफिकेशन आता था। तो इसमें ऐसा बैक साइड में एक नोटिफिकेशन लाइट दी गई है,
वो इनकमिंग कॉल्स वगैरह के लिए है, ज़्यादा उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते और सारे नोटिफिकेशंस को वो सपोर्ट भी नहीं करती है, इनकमिंग कॉल्स वगैरह के लिए ही है। एआई का यूज़ जैसे फ़ोन्स में काफ़ी हो रहा है, तो एआई वॉलपेपर क्रिएशन का भी सपोर्ट इसमें है। आप कोई भी इमेज चूज़ करिए और उससे आप अपना कोई वॉलपेपर जनरेट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। तो ये भी चीज़ें डाली गई हैं इस तरह की जो जनरल सभी फ़ोन्स में आजकल पड़ रही हैं इस प्राइस रेंज में। एक और अच्छी बात है इस फ़ोन में कि यहाँ पर जो वेपर चैम्बर दिया गया है, कूलिंग चैम्बर, वो बड़ा है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं तो हीटिंग का कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा अगर फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो हीटिंग का कोई इशू नहीं। अब जैसे मैंने बताया कि आपको ये फ़ोन कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है, कैम ऑन 30 प्रो उसका नाम ही है। तो कैमरे के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा दिया गया है IMX890 और इसमें OIS का सपोर्ट भी मिलेगा और HDR का भी सपोर्ट है। डार्क लाइट में, डार्क एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। और 50 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, 1.8 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ये भी लो लाइट में बहुत अच्छा आपको इमेज क्वालिटी आपको देगा, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। 2 मेगापिक्सल का सेंसर है, डेप्थ सेंसर है। टेलीफोटो लेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, जूम वगैरह की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल वीडियो वगैरह आप ले सकते हैं, इमेज वगैरह खींच सकते हैं। 4K का सपोर्ट है, 4K 30 FPS का वीडियो आप शूट कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया, उसमें भी आप 4K का वीडियो शूट कर सकते हैं। तो कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन है, 4K का सपोर्ट दिया है इन्होंने, तो आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं। लो लाइट में इमेजेस बहुत अच्छी आती हैं, लो लाइट पर काफ़ी वर्क किया है। अगर आप सेल्फी बहुत लो लाइट में लेते हैं, हल्की लाइट में, तो आपको सेल्फीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी और ब्लर वगैरह बहुत अच्छा आपको इसमें मिलेगा। तो कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ोन काफ़ी यूज़फुल है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि गेमिंग के मामले में थोड़ा सा एवरेज FPS मिलेंगे, फिर भी इन्होंने डेडिकेटेड गेम मोड दे रखा है, तो गेम्स वगैरह आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रो टाइप के गेमर हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी मज़ा कम आएगा, क्योंकि प्रो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा FPS और बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन, बहुत अच्छा स्क्रीन होना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप कैजुअल गेमर हैं तो आपके लिए फ़ोन गेमिंग के पर्पज़ से भी हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों, पूरे फ़ोन के बारे में मैंने जनरली बता दिया, लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसमें प्रोज हैं, क्या इसमें कॉन्स हैं, और इनको देखने और समझने के बाद अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं प्रोज क्या क्या है। इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सबसे पहला पॉइंट है जो इसके प्रोज में आता है। दूसरा है इसका मेटल फ्रेम इन्होंने जो दिया है, इससे इसकी बॉडी की सिक्योरिटी भी अच्छी हो गई है और प्रीमियम लुक भी आता है। फ्लोटिंग आइलैंड जैसी चीज़ दी है, ये भी प्रोज में आती है। नोटिफिकेशन लाइट एक नई चीज़ है, हालांकि थोड़ा कस्टमाइजेशन और हो जाता तो ये भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा वेपर चैम्बर वगैरह जो दिया है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया है, सारी चीज़ें प्रोज में ही आती हैं, यानी ये फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम बनाती है। अब देखते हैं क्या कमियां हैं इसमें। मेरे हिसाब से सबसे पहली कमी जो है वो IP रेटिंग है। IP68 की रेटिंग होनी चाहिए थी। IP54 की रेटिंग देना कुछ ज़्यादा सही नहीं है। 68 की रेटिंग होती तो बहुत अच्छे कैटेगरी में ये फ़ोन चला जाता। प्लास्टिक बैग दिया है, ग्लास बैग दे सकते थे। टेलीफोटो लेंस, जूमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं है, ये भी एक ड्रॉबैक है। जूमिंग, आजकल जूम करने का भी बड़ा फैशन चला हुआ है, दूर से फ़ोटो को जूम करना, वीडियो बनाना, कैप्चर करना, ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो अगर कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन बनाया है तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। वायरलेस चार्जिंग भी दे सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग अब बहुत बड़ा इशू नहीं रह गया है। पहले ऐसा था 50-60 हज़ार के फ़ोन्स में ही वायरलेस चार्जिंग जैसी चीज़ मिलती थी, लेकिन वायरलेस चार्जिंग अब ईजिली अवेलेबल है। और जैसा आप इन्फिनिक्स के फ़ोन में देख चुके हैं, वायरलेस चार्जिंग है। मोटोरोला एज सीरीज़ में वायरलेस चार्जिंग है, इसमें भी दे देते तो वायरलेस चार्जिंग से थोड़ा आसानी हो जाती है। और बाईपास चार्जिंग जैसी चीज़ नहीं दी इन्होंने। बाईपास चार्जिंग होती तो गेमिंग में भी आसानी होती। तो ये सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। बाकी आप लोग डिसाइड करिए आपको फ़ोन कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।